तो हाँ, मैं स्टार्ट करा अपना न्यू ब्लॉग और जुकाम के साथ में मेरा सर बहुत दुख रहा है, इसलिए मैंने मंगाया इसको, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। कुछ खाती रहूँगी तो मन इधर से उधर लगेगा। और फिलहाल अभी बज रहे 8:30 और अभी भी मेरा सिर्फ इकनॉमी पॉलिटी ही चल रहा है, तो उसी को लेकर के चलना है, बाकी तो कुछ नया है नहीं। फ़िलहाल कल इकोनॉमिक्स का रिवीज़न किया था, तो अभी पॉलिटी वाला चैप्टर को ही कवर करेंगे। उसके 3 से 4 लेक्चर्स हैं, 3 से 4 लेक्चर्स ही, हाँ 1 लेक्चर हो गया था, तो वो 3 से 4 लेक्चर पढ़ने हैं, तो उसको कंप्लीट करते। चलो फिर पॉलिटी स्टार्ट करते अपनी। राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति से पॉलिटी क्लास तो ख़त्म हो चुकी है और कुछ इशू था इसलिए आधे घंटे पहले ख़त्म हो गए। अभी बज रहा सिर्फ 9:30, तो पहले जाके कुछ चाय वगैरह लेकर के आते, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाए और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो अभी पॉलिटी को कवर करेंगे ले जाके। तो ये तो फर्स्ट लेक्चर था जो कवर हुआ इस टॉपिक का, सेकेंड लेक्चर था। अभी कुछ लेक्चर्स हैं इसके टॉपिक के, ये मैंने बांध रखा सर दुखने के लिए। अभी सर ना दुखे, मेरा दर्द हो रहा था और दवाई ले नहीं सकते इस टाइम में, जुकाम फिर से और ज़्यादा जुकाम सुखा देता है अंदर से। वो इसको यहीं से कट करते हैं। बंसी सब सुर त्यागे है एक के नीचे क्या हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? साइकिल ठोक रहा है। के साथ करेंगे दूसरी पॉलिटी क्लास की स्टार्टिंग। तो हमने अपनी पॉलिटी क्लास स्टार्ट कर ली, लेक्चर नंबर 35। तो संघीय प्रणाली की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे और लाइव चली गई। लाइव तो पहले चली गई थी, लेकिन इन्वर्टर पर क्लास चल रही थी और अंत में इन्वर्टर ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। हालांकि मैं दिल्ली से क्लास कर रहा था हुआ है और अभी छूट गया 1 घंटा का, मतलब 1 घंटे 5 मिनट का हो चुका है और 1 घंटे का बचा हुआ है अभी। यार बाहर एक्चुअली लड़ाई चल रही है और सर दर्द मचा रही, तो वैसे भी इतना सर दर्द हो रहा है, ऊपर से लोग खिंच पे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था अभी, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दिया। नहीं कर रहे हैं, अरे कोई बात है तो बैठा के सुलझा लो, पर नहीं एक दूसरे की बेइज्जती इंसल्ट करने में लोगों को ज़्यादा मजा आती है। तो उस टॉपिक बात करेंगे, अगर किसी का पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा तो क्या करें। तो इसके बारे में मैंने 5 पॉइंट सोच के रखे हैं, तो 5 पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगी। बहुत जनरल टॉपिक हैं, कुछ इधर उधर की फालतू की बात नहीं बताऊँगी। और एक चीज़, हाँ, जिसका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा वो मैगी बना खाए। बताऊंगी कि अगर आपका पढ़ाई करने में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, वो इस वजह से होता है 90% नहीं, आप बहुत बर्डन बना लेते कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ने, 7 घंटे पढ़ने, 8 घंटे पढ़ने या 4 लेक्चर कवर करने, तो माइंडली ना वो बैलेंस नहीं कर पाता कि हम इतने घंटे कैसे पढ़ेंगे। तो पहली बात तो अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ, ठीक है, कि नहीं मुझे बस एक ही लेक्चर कवर करना है, बस एक लेक्चर। तो आप जब उस एक लेक्चर को कवर करने के चक्कर में बैठोगे ना कि मुझे बस एक लेक्चर को कवर करके चलना है या 1 घंटे ही पढ़ना है, सिर्फ घंटे को पढ़ने के चक्कर में बैठोगे ना, जब वो आपका 1 घंटा कवर हो जाए उसके बाद आप दूसरे घंटे की भी सोचो कि बस मुझे अभी भी बस 1 ही घंटा पढ़ना है। तो जब ये प्रोसेस फॉलो करोगे, जिनका आप जो बैठ नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, वो बस ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करें, वो दिमाग में बैठा के ना बैठे मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं। तो बहुत छोटा छोटा अपना दिमाग को एकदम बिठा लो कि बस 1-1 घंटे तो पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा ना देना है। तो शायद उनका कुछ ना कुछ मूड चेंज हो जाए और फिर वो 1 घंटा जब उनका कवर हो जाए, तो जब वो पढ़ाई करने में मन लगने लगता है तो अलग से मोटिवेशन आने लगता है कि अब 1 घंटा हो गया है, अब एक्चुअली अगर 1 घंटा मैं और दे देता हूँ तो ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा या फिर जो लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ें आगे बढ़ने लग जाती हैं। तो अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल मन नहीं लग रहा तो ये प्रोसेस फॉलो करके देख सकते हो, जो बैठ भी नहीं पा रहे हैं। बात इसके बाद करेंगे। अगर हम नीचे ऊपर लेके जा रहे हैं और अपने हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात करें कि आप अपने गोल को ना छोटा कर लो। पहले पॉइंट में हमने क्या किया कि अपने दिमाग के बेवकूफ़ बनाना है, पर दूसरे पॉइंट अपने गोल को बहुत छोटा करना है। तो
छोटे गोल्स कैसे डिसाइड करने कि आप पूरा का पूरा चैप्टर लेके बैठते हो, तो आप ये सोचते हो एक दिन में हम कम्प्लीटली चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, या फिर पॉलिटी रिवीजन करने के लिए बैठे तो पूरी पॉलिटी का एक ही दिन में रिवीजन करेंगे, और ये चीज़ 1 या 2 घंटे के बाद आप पक जाओगे। मतलब उसके बाद क्या होगा कि अब नहीं पढ़ा जा रहा, या फिर मन भागने लग जाएगा, हट जाएगा। तो गोल को हमेशा बहुत छोटा सा रखो कि अभी जैसे आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया, तो अगर छोटे विषय में तो कि मुझे बस चैप्टर की डिफिनेशन पढ़नी है, इसके टाइप्स पढ़ने, इतना ही पढ़ लेते हैं। जब आपका ये गोल अचीव हो जाएगा ना, तो उसके बाद एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, यार मैंने ये चीज़ें कवर कर ली, डिफिनेशन पढ़ ली है, टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, हम इसको कर लेते हैं। और जब आप फॉर्मूले कर लोगे तो फिर ये सोचोगे ना कि यार यही बेस चैप्टर बेस इतने क्वेश्चन है, ये 10-5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी कर लेते तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर करोगे तो मन लगेगा और अंदर से मोटिवेशन आता रहेगा। और अगर आपने गोल बहुत बड़ा रखा है और आप उसे अचीव नहीं कर पाते हो तो डिमोटिवेशन आ जाता है। तो उतना जितना आप अचीव कर लो तो उससे मोटिवेशन भी बना रहेगा और हमारा मन भी लगा रहेगा। तो दूसरे पॉइंट पे ये लोग कर सकते हैं जो पढ़ने तो बैठते हैं बट वो पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, और जो लोग पढ़ने नहीं बैठ पाते वो पहले वाले स्टेप को फॉलो करके 1-1 घंटा या सोच के बैठे कि 10-15 घंटे नहीं पढ़ने, बस 1-1 घंटे पढ़ने, बस 1 घंटा निकालना है मैथ में। और थर्ड टॉपिक बात करेंगे अपनी क्लास कंप्लीट करने के बाद। सेकेंड वाला जो लेक्चर था वो अपना कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर में, और वो थोड़ी देर बात करेंगे कि मुझे एक वीडियो शूट करके देनी है, तो पहले उसको क्रिएट कर लेते, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए भी। तो ये है GS1 का बुक सेट जिसको मुझे शूट करके देना था, तो मैंने फटाफट से इसकी कुछ क्लिप्स ली, एडिट किया और वीडियो फॉरवर्ड कर दी। बट अभी तो काम नहीं हुआ इसके बारे में, तो बाद में प्लान करेंगे अभी जो भी करना है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट ये देखो, हमें ना अपना एक स्टडी ग्रुप क्रिएट करके रखना चाहिए। जैसे कि तुम लोगों ने वैसे बात बोलनी चाहिए, दारू पीने वाले लोगों को देखा है, कहीं भी जाते हैं 1 घंटे के अंदर अपना व्यवहार बना लेते हैं, वो अपने जैसा पियक्कड़ 1 घंटे के अंदर ढूंढ के रख लेंगे। बट ऐसा स्टडी में भी लोग कर लेते हैं, बट थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोग स्टडी फेस में होते हैं तो उन लोगों को जल्दी इतना सर्कल नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए अपना सर्किल बिल्ड करना एक अपने जैसा, ऐसा भी नहीं है कि अपने से डाउन लोगों में चले जाओ या फिर अपने से ज़्यादा हाई लोगों में चलो। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीए वालों से दोस्ती कर लो, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ले और नीचे स्कूल लेवल वाले लोगों से दोस्ती करो। तो अपनी कैटेगरी के लोगों का एक छोटा सा सर्किल बिल्ड कर लो, 4-5 लोगों का, जिससे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करो उस ग्रुप में, और उसके बाद उनसे पूछो कि उनके पॉइंट व्यू क्या है इस टॉपिक को लेकर के। तो जब उनसे पूछोगे ना, जब वो आपको कोई नया पॉइंट बताएंगे तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट तो मेरा तो मिस हो गया, और इसने फिर कैसे पढ़ा होगा कि इसको ये वाली पॉइंट पता है। तो एक नया व्यू मिलेगा आपको स्टडी के बारे में लेकर के। तो एक स्टडी ग्रुप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको भी मेंटेन करके रखते हो, जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो किसी टॉपिक पे बैठ के आप लोग उनसे डिस्कशन कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही ग्रुप बहुत लंबा चौड़ा क्रिएट कर लो, ना पढ़ने का टाइम मिले ना तो बात करने का टाइम मिले, डिस्कशन करने का। एक लिमिटेड 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप क्रिएट कर लो, स्टडी ग्रुप। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात थोड़ी देर बात करेंगे। अभी चलते नीचे के, थोड़ा टाइम है रेस्ट करने का, और 2 तो लेक्चर हो चुके हैं फ़िलहाल, और 3 बजे वापस आएंगे, भी 1:30 बज रहा है। थोड़ा नहा ले जाके मूड फ्रेश हो एकदम। फिर आज सर इतना दुख रहा था अभी तक, तो पूछो मत। और मेरा इकोनॉमी का स्लॉट चल रहा है और बाहर किसी ने धुआं जला दिया, तो इसकी वजह से और ज़्यादा रूम में धुआं आ रहा है। तो धुएं से मुझे एलर्जी है। और मैं बात करने वाली थी पॉइंट 4 के बारे में, तो मैंने कहा चलो फटाफट से 2 पॉइंट को बताते हैं और फिर ब्लॉग भी जल्दी से एंड कर दें, क्योंकि आज मुझे बहुत लंबा घसीटना नहीं था ब्लॉग को। तो देखो, 4th पॉइंट आपका ये है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। लाइब्रेरी देखो, इस टाइम बहुत सारे मिथ चल रहे हैं लाइब्रेरी को लेके, बट उनको अवॉइड करो। सीरियसली से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाओ, ठीक है।
लाइब्रेरी ज्वाइन करने के कुछ फ़ायदे कि आपको बीच बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप घर पे जो नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसका एक वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको। आसपास जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ पढ़ने वाले मिलेंगे ना। कुछ लोग तो ख़राब होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो लोग सच में जेन्युइनली पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, उनका रूटीन देख के समझ में आ जाएगा कौन कितने बजे लाइब्रेरी आ रहा है, बैठ के क्या कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने एक फ्रेंड सर्किल वाली बात की थी ना कि आपके पास एक स्टडी ग्रुप का सर्किल होना चाहिए, तो वहाँ पर ऐसे लोग भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे ना। अब कुछ मत करो, आप बस इतना देखो जा कर के वहाँ पे कि जो आपके साथ जो बैठ रहा है वो कितने बजे आ रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है। बट साथ ही अच्छा ढूंढना कोई अपना, जो भी अपना पार्टनर वहाँ पे ढूंढ रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे एक अपना अच्छा खासा स्टडी ग्रुप मेंटेन कर सकते हो 4 से 5 लोगों का, जहाँ पर आप कोई भी टॉपिक जिसको पढ़ रहे हो उसके बारे में डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। मैं पहले लाइब्रेरी कर रही थी, बट अभी मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी थी क्योंकि वो मौसम ठंडा होने वाला था, बीच में बारिश का सीज़न आ चुका था और डेली बारिश फिर शाम में आना जाना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और घर पर भी मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, भाई बहन छोटे हैं, बट सबका पढ़ने वाला इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि सुबह सबका स्कूल रहता है। तो मेरा अच्छा खासा टाइम मुझे इस टाइम घर पर मिल जा रहा था पढ़ने का, इसलिए मैंने दोबारा से घर पर पढ़ना प्रेफर कर दिया। और जो नहीं पढ़ पा रहे घर पे वो ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो 1 घंटे बैठते 2 घंटे बैठते फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो वहाँ पे उनको ना एक पढ़ने का वो मिल जाएगा कि तुम्हारे पास एक टेबल चेयर है, तुम यहाँ से ज़्यादा कुछ कूद पाद नहीं कर सकते हो, कोई आलतू फालतू काम नहीं कर सकते हो। एक डिस्ट्रैक्शन से बचने का बहुत अच्छा साधन है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना। और उधार दिया। और बाकी हमारा जो है इकोनॉमिक का स्लॉट चल रहा है, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। देखो आज मैंने भी कोई बहुत बड़ा गोल बना के नहीं रखा था, मैंने बस अपने मन में यही कहा कि मुझे बस एक ही लेक्चर पढ़ना है। और एक लेक्चर करते करते मैंने 2 पॉलिटी के लेक्चर कवर किए और ये 3rd मेरा इकोनॉमिक का लेक्चर है। और सारे लेक्चर 2-2 ढाई घंटे के आसपास के होते हैं। सिर्फ फर्स्ट वाला लेक्चर जो था वो 1 घंटे 36-38 मिनट का था, बाकी सारे लेक्चर ऐसे ही होते हैं। और आपको भी पता है कि यूपीएससी की कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेक्चर नहीं आते हैं, तो आप दिन में अगर 4 लेक्चर भी कर ले रहे हो स्टार्टिंग की जर्नी में तो बहुत है। उतना ज़्यादा आपको हेडेक पाल के नहीं बैठना है कि आप नहीं इतने घंटे पढ़ने तो पढ़ने ही पढ़ने, बस डेली की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, डेली पढ़ो ज़रूर। ऐसा मत करो कि पढ़ाई से एकदम ब्रेक मत लो, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई से एकदम ब्रेक ले लिया ना वहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि अगर आप पढ़ाई से एकदम ब्रेक ले रहे हो तो फिर आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल आती है। ऐसा मेरे साथ स्टार्टिंग टाइम में होता था कि मैं पढ़ाई को बीच में मतलब 1 हफ्ते अच्छे से पढ़ती थी, फिर 2-4 दिन का ब्रेक ले रही थी, उसके बाद मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो इस चीज़ से मैंने बचने के लिए कम से कम मैं, अगर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता तो उस दिन भी मैं 1 लेक्चर तो कर ही लेती हूँ, कम से कम मैं कुछ तो पढ़ती हूँ। तो मेरे अंदर ये संतुष्ट है कि मैंने कुछ तो पढ़ रखा है, कुछ ना पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है कुछ पढ़ लेना। कंटिन्यू करते मिलते बाद में। लोन दिया, कॉर्पोरेट को जो बैंक लोन दिया होता है, बैंक उसे अपना एसेट्स बोलता है, अपनी संपत्ति बोलता है। बैंक कहता है इस कॉर्पोरेट के पास मेरा कितना एसेट्स है। मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट को बैंक ने मान लीजिए 500 करोड़ लोन दिया हुआ है, 500 याद है अनुराधा सोना बता ठीक है, क्या ठीक है, ये चुनमुन नहीं भाई अच्छा का सिद्धार्थ आया कैसे भाई लोग असली रावत गुजरात के लिखा देखा से मतलब जाने सीखूंगा अच्छा के बाद से कोई पढ़ रहा है। इकोनॉमिक ख़त्म करने में 9 बज चुके हैं और बताऊं कि अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं 5th वाला। तो 5th में जो था हमारे पास एक स्टडी इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे कि बात सिंपल सी बात है, जैसे कि हम खाना खाने आते हैं ना तो एक सफिशिएंट जगह पे जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग अपने रूम में भी खाते होंगे, अब अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करो तो बाथरूम में जा रहे हो, कहीं पे तो नहीं हो जाए। ऐसे स्टडी का भी एक अलग सा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। आप वो कुछ बहुत ज़्यादा मत क्रिएट करो अपनी एक अलग, जैसे कि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो बेड पर जाके पढ़ने लग जाते हैं। और बेड पर पढ़ने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आप 10 मिनट पढ़ोगे या फिर दूसरों को कोई सोते हुए देखोगे तो आपको 90% टाइम आपको नींद आ ही जाएगी। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ मत करो। आप एक अलग सा, जैसे आपके रूम, आप अपने रूम में सोते हो, वहीं पढ़ते हो, वहीं पढ़ते हो, तो अपने रूम में थोड़ा सा साइड में जो कोना वगैरह हो वहाँ से आप एक टेबल रख सकते हो, एक चेयर रख सकते हो। कुछ नहीं तो आप जो 300-350 की टेबल आती है वही मंगा के रख लो, नहीं है तो कुछ अलग जगह पे कोई चटाई वगैरह बिछा के, मतलब एक बेड से हट के अपना एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो जहाँ पे सोने जैसी चीज़ें कोई ना हो, सिर्फ आपकी स्टडी से मतलब रिलेटेड ही मटेरियल होना चाहिए, जहाँ बुक्स हो, कॉपी किताब हो, बस मतलब एक अलग जोन मिल जाना चाहिए जहाँ से आपको आते फील हो कि हाँ यहाँ पे पढ़ने का ही मन करेगा, बाकी यहाँ पे आपको नींद नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपके पास एक स्टडी इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो हमने 5 पॉइंट पे डिस्कस किया था। फर्स्ट तक अपने माइंड को फुल बनाना है, सेकंड जो अपने गोल्स को बहुत छोटा रखना है, थर्ड में आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी थी, थर्ड में आपको ग्रुप क्रिएट करना था स्टडी ग्रुप, फोर्थ में आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी थी और 5th जो था हमारा वो स्टडी इन्वायरमेंट था। और फाइनली मेरा सर एकदम दर्द के मारे पका जा रहा था ये इकोनॉमिक ख़त्म करने में। आज मैंने भी यही चीज़ किया कि बस लास्ट टाइम मेरा 1 घंटे के बाद जब मतलब 1 या 1.5 घंटे के जब लेक्चर ख़त्म हो गया तो मेरे से मन नहीं कर रहा था कि आप ऐसा करो, बंद करो, कल करना।
बट मैंने भी सोचा चलो ठीक है 10-10 मिनट करके इसको ख़त्म करते हैं, और 10-10 मिनट करके मैंने सच में लेक्चर को पूरा जो था उसको कवर किया। फ़िलहाल इस टाइम ऐसा है क्योंकि सर बहुत दुखने लग गया है। तो अभी के लिए ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट। क्योंकि 9 बज ही चुका है, अब जाके खाना खाएंगे, भूख बहुत तेज़ लगी है फ़िलहाल।